गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने लीगल वर्ड्स में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वैलिड। वैलिड मीन्स मान्य, लीगल या अकॉर्डिंग टू लॉ। विधिमान्य, जो चीज विधिमान्य है, जो चीज मान्य है, कानून सम्मत है, विधि सम्मत है, उसको वैलिड कहते हैं। गुड और एडेक्वेट इन लॉ। एडेक्वेट इन लॉ, विधि में पर्याप्त है, विधि की रिक्वायरमेंट के अनुसार सफिशिएंट है, उसको वैलिड कहेंगे। अब इसका यूज कर सकते हैं एन एग्रीमेंट by a minor or insane person is not valid. अवयस्क, माइनर मीन्स अवयस्क, इनसेन मतलब विकृत चित्त व्यक्ति, विकृत चित्त व्यक्ति, अस्वस्थ चित्त व्यक्ति और अवयस्क द्वारा किया गया करार वैलिड नहीं होता, अर्थात शून्य होता है। ये आपने पढ़ा है संविदा की सक्षमता में, धारा 11 में मैंने बताया था क्लास में। दूसरा यूज कर सकते हैं आप an agreement between two competent parties is valid contract. Valid contract if it consists of other essential elements. दो सक्षम पार्टियों, बिटवीन टू कॉम्पिटेंट पार्टीज मीन्स दो सक्षम पक्षकारों के बीच में जो करार होता है वो वैलिड होता है यदि इट कंसिस्ट ऑफ, यदि उसमें है, यदि उसमें निहित है, उसमें चीजें शामिल हैं। कौन सी? अदर एसेंशियल एलिमेंट, अन्य जो आवश्यक तत्व हैं। अब करार को संविदा बनाने वाले आवश्यक तत्व क्या होते हैं? पक्षकार सक्षम होने चाहिए, तो सक्षम पक्षकार तो हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर प्रतिफल होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये सारी बातें अगर सारे एलिमेंट हैं तो दो सक्षम पक्षकारों के बीच जो एग्रीमेंट होता है वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मान्य संविदा होती है। अगला वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन्स हिंदी में कहते हैं अभिमत, निर्णय। पहले न्यायालयों में जूरी प्रथा होती थी। ज्यूरी प्रथा मीन्स जो जज होता था वो कोई अकेला निर्णय नहीं करता था, 8-9 मेंबर्स की ज्यूरी होती थी जो फैसला करती थी कि यह अपराध सिद्ध होता है कि नहीं होता, अमुक अभियुक्त अपराधी है या नहीं है।
ज्यूरी के निर्णय के बाद फिर जज उस पर आधारित अपने निर्णय को करता था। अब वो ज्यूरी प्रथा इंडिया में तो समाप्त हो गई है। तो जब ज्यूरी कोई निर्णय लेती थी उसको वर्डिक्ट कहा जाता था, लेकिन वर्डिक्ट केवल ज्यूरी तक ही सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णय को भी वर्डिक्ट कहते हैं। कोई भी अथॉरिटेटिव डिसीजन, उसको आप कह सकते हैं कि उसने अपना वर्डिक्ट सुना दिया। वर्डिक्ट मतलब निर्णय सुना दिया। जैसे बाबरी मस्जिद अयोध्या, जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस चल रहा था, जो ये डिस्प्यूट चल रहा था कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पिछले साल एक फाइनल मुहर लगा दिया है कि हाँ मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पर मंदिर बनेगा। ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट है। तो किसी भी विवादित मुद्दे पर जब कोई अथॉरिटी अपना निर्णय देती है तो उसको आप वर्डिक्ट कह सकते हैं। ए डिसीजन ऑफ ए जूरी in a civil or criminal case or any decision of a court, उसको भी वर्डिक्ट कहा जा सकता है। क्योंकि ज्यूरी प्रथा तो है नहीं, लेकिन वर्डिक्ट शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी न्यायालय के किसी निर्णय के बारे में। अब आप इसका यूज करेंगे तो आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी एंड सम अदर पार्टी have criticized the Supreme Court verdict on अयोध्या डिस्प्यूट। वर्डिक्ट शब्द आना चाहिए। वर्डिक्ट शब्द सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है अयोध्या मामले में, अयोध्या विवाद में, उसको कांग्रेस पार्टी और बहुत सारी पार्टीज ने, असदुद्दीन ओवैसी है, कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, कांग्रेस है, जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं, लगभग सब पार्टीज ने उसको क्रिटिसाइज किया है कि ये निर्णय जो है गलत हुआ है। वेस्टेड, वेस्टेड को हिंदी में कहते हैं निहित। कन्फर्ड टू समवन, बेस्टोड, अब आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित प्रावधान पढ़े और उसमें हित आते हैं। हित दो प्रकार के होते हैं, कंटिजेंट इंटरेस्ट समाश्रित हित और वेस्टेड इंटरेस्ट या निहित हित। तो आपने पढ़ा होगा कि जो निहित हित होते हैं ये ट्रांसफरेबल होते हैं और कंटिजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल नहीं होते, इनहेरिटेबल नहीं होते। अगर किसी व्यक्ति का कंटिजेंट इंटरेस्ट किसी संपत्ति में है और वह व्यक्ति मर जाता है मान लो, तो वह हित उसके उत्तराधिकारियों को अंतरित नहीं होगा, उत्तराधिकार में जाने योग्य नहीं होता। परंतु निहित हित यदि किसी में निहित है, भले ही संपत्ति उसको नहीं मिली हो, लेकिन यदि निहित है उसमें तो वह हित उसके उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपने निहित हित का अंतरण कर सकता है, उसको शेयर कर सकता है, उसको गिफ्ट कर सकता है।
उसकी वसीयत कर सकता है, भले ही वह संपत्ति उसमें निहित नहीं है। ठीक है ना। तो वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब यह है कि वह हो चुका है, उसका हो चुका है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, ये कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए यह संपत्ति है, और ये कहता है कि मैं इस संपत्ति को बी को उसके जीवन काल के लिए और इसके बाद सी को देता हूं। बी को उसके जीवन काल के लिए और इसके मरने के बाद सी को देता हूं। तो ये संपत्ति सी में व्यस्त हो गई है, भले ही बी अभी जीवित है और बी उसका उपभोग करेगा, लेकिन जैसे ही बी मर जाएगा वो संपत्ति सी को चली जाएगी। इसलिए सी का इंटरेस्ट वेस्टेड है, भले ही सी को अभी उसका कब्जा नहीं मिला है। लेकिन यहां पर यदि वह कहता कि यह संपत्ति में बी को जीवन काल के लिए और बी के बाद सी को, यदि सी बी के मरने के बाद जीवित रहता है, इसका मतलब सी को तब मिलेगी जब बी के मरने के बाद सी जीवित रहेगा। अब यहां पर सी का इंटरेस्ट कंटिंजेंट हो गया, और कब वेस्ट होगा? ये तब वेस्ट होगा जब बी मर जाएगा। इसका मतलब यह इंटरेस्ट सी को नहीं अभी वेस्ट हुआ है। वेस्टिंग कब होगी इंटरेस्ट की? व्हेन बी डाइज, बी मर जाएगा तभी यह संपत्ति इसमें निहित होगी। इसलिए ये जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है सी का, यह भी निहित नहीं हुआ है, वेस्टेड नहीं हुआ है, और इसलिए इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। और सी मर गया, मान लो बी के जीवन काल में ही सी मर गया, तो सी को उस संपत्ति पर कोई हित नहीं मिला था, इसलिए सी के उत्तराधिकारियों को उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट आर नॉट इनहेरिटेबल, वेस्टेड इंटरेस्ट आर इनहेरिटेबल, वेस्टेड इंटरेस्ट आर ट्रांसफरेबल, कंटिंजेंट इंटरेस्ट आर नॉट ट्रांसफरेबल। इस वेस्टेड का यूज आप और सुनते होंगे। अक्सर जो सरकार में पार्टी होती है, जो पार्टी सरकार में होती है, शासन में होती है, और कोई चीज गड़बड़ हो जाती है, किसी प्रकार का आंदोलन होता है, विरोध होता है, तो जो शासन करने वाली पार्टी होती है, जो सरकार होती है, वो कहती है वेस्टेड इंटरेस्ट ये सब करा रहे हैं, कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों की वजह से कर रहे हैं। अब वो निहित स्वार्थ क्या है? इसका मतलब उस बात के पीछे उनका कोई स्वार्थ छिपा हुआ है, वो भी वेस्टेड इंटरेस्ट बोलते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब उनका कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है ये आंदोलन करने के पीछे। अब मान लो कृषि बिल चल रहे हैं, कृषि बिल पास हुए हैं, केंद्र सरकार ने 3 कानून कृषि सुधार संबंधी पारित किए। केंद्र सरकार से जुड़ी हुई पार्टी या उनके समर्थक दल उसकी बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि किसानों के भले के लिए है, लेकिन कुछ पार्टी विशेषकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। पंजाब में, हरियाणा में वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो जो सत्तारूढ़ दल है वो क्या कह रहा है? वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके पीछे राजनीति हो रही है, उनके निहित स्वार्थ है। तो वहां भी यह शब्द वेस्टेड आता है। वेस्टेड मीन्स निहित। अब आप इसका यूज कर सकते हैं वाक्य में। वेस्टेड इंटरेस्ट आर इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल वसीयत में जाने योग्य हैं, उत्तराधिकार में जाने योग्य हैं। इनहेरिटेबल को आप ट्रांसफरेबल भी लिख सकते हैं। इनहेरिटेबल लिख दो या ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मीन्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, उत्तराधिकार या गिफ्ट में, सेल में, किसी भी तरह दूसरे को अंतरित किए जा सकते हैं। दूसरा यूज कर सकते हैं ए कंटिंजेंट इंटरेस्ट, जो अभी मैंने उदाहरण दिया। ए कंटिंजेंट इंटरेस्ट which is not vested cannot be transferred। कोई व्यक्ति किसी ऐसे हित का, समाश्रित हित का अंतरण नहीं कर सकता बिफोर इट गेटिंग वेस्टेड, उसके वेस्ट होने के पहले उसका अंतरण
नहीं कर सकता। वायलेट, वायलेट का मतलब है उल्लंघन करना। किसी नियम को भंग करना, किसी कानून को भंग करना, किसी कानून या आदेश का पालन करना, इन सब चीजों को वायलेट कहते हैं। वायलेटिंग द लॉ, वायलेटिंग द ऑर्डर्स। जो किसी आदेश का पालन न करे, जो किसी कानून का पालन ना करे, नियम का पालन ना करे, उसको कहेंगे वायलेट कर रहा है। ही इज वायलेटिंग द ऑर्डर्स, ही इज वायलेटिंग द रूल्स, ही इज वायलेटिंग द लॉ। टू ब्रेक ए रूल और एन एग्रीमेंट। To spoil something, किसी चीज को खराब करना, किसी चीज को नष्ट करना। Anyone who violates the law and order anyone who violates law and order can be prosecuted. Anyone, कोई व्यक्ति, who violates, जो कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता है, अर्थात कोई भी ऐसा काम करता है जिससे कानून व्यवस्था भंग होती है, कैन बी प्रोसिक्यूटेड, उसका अभियोजन किया जा सकता है, उसे अभियोजित किया जा सकता है अंडर लॉ, विधि के अंतर्गत या विधि के प्रावधानों के तहत। One should not violate his solemn promise. One should not violate his solemn promise. किसी व्यक्ति को अपने वचन, सोलम मतलब पवित्र, अपने वचन या करार का भंग नहीं करना चाहिए। एक नीतिगत बात।